A very good evening to all the learners. I welcome you all to LWS Square. स्टूडेंट्स, हम सभी ने क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 द नेम ऑफ द चैप्टर इज फेडरलिज्म स्टार्ट किया था। और उस चैप्टर में हमने फेडरलिज्म क्या होता है ये पूरा का पूरा डिस्कशन किया था और हमने उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिनमें पहला पार्ट था फेडरलिज्म क्या होता है, दूसरा था कि अगर फेडरलिज्म है तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, तीसरा पार्ट था इंडिया में फेडरलिज्म कैसे है, फोर्थ पार्ट कि फेडरलिज्म की जो प्रैक्टिसेस है ना, वो कौन सी पॉलिसीज है और वो कौन सी प्रैक्टिसेस है जो इंडिया को एक फेडरल नेशन बनाते हैं। टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। बट उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि कल जो हमने देखा था, जो क्लासेस में हमने पढ़ा था, उसको एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कल हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे उसमें क्या क्या है। ओके, सो कल हमने देखा था कि फेडरलिज्म में है ना, कल हमने देखा था कि फेडरलिज्म होता क्या है ना, हमने देखा था कि फेडरलिज्म होता क्या है। एक फिर से उसका एक ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। सो जो हमारे पास कल का डिस्कशन था, है ना, जो हमारे पास कल का डिस्कशन था उसमें जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था फेडरलिज्म, है ना, फेडरलिज्म। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें पहले, इससे पहले हमें ये समझ लेना होता है कि फेडरलिज्म होता क्या है ना। वैसे हमने समझा था, बट एक बार फिर से इस टॉपिक के बारे में एक कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या होता है फेडरलिज्म। ओके, तो समझते हैं। हमने क्या देखा था कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम, है ना, एक सिस्टम है किसका, गवर्नमेंट चलाने का, है ना, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें है ना एक क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? इसमें क्या होता है, इसमें जो पावर होता है वो मिनिमम 2 लेवल पे डिवाइड होता है ना, कि जो पूरा का पूरा पावर है ना, जो पूरा का पूरा पावर है वो 2 लेवल पे मिनिमम डिवाइड होता है। अब इसमें क्या होता है ना कि इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, है ना, इन विच द पावर इज डिवाइडेड, है ना, एट द एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं उस पे पावर का डिवीजन होता है। कैसे? तो हमने कहा था कि एक गवर्नमेंट हो गई, है ना, ऐसे है, हमने कहा था कि टॉप टू बॉटम क्या हो गया, पावर का डिवाइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक गवर्नमेंट हो गई, यहाँ पे हमने कहा था पूरी कंट्री के लिए, और ऊपर से लेके नीचे तक, है ना, अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है ना। पावर को डिवाइड कर दिया, एक लेवल पे इधर कर दिया, फिर एक लेवल पे कर दिया, आगे और भी हो सकता है। तो मिनिमम 2 लेवल, और इसके बाद भी हो जाए तो तीसरा लेवल भी हो सकता है और इससे भी आगे हो सकता है ना। अब इसमें क्या है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या हो रही है, अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड, है ना, अलग अलग लेवल्स पे पावर की शेयरिंग की जा रही है इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि एक गवर्नमेंट ये है कि पूरी की पूरी कंट्री के लिए है ना, इसको हमने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंटायर नेशन, इसको हमने क्या बोला, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंटायर नेशन, पूरी कंट्री के लिए है ना, पूरी कंट्री के लिए है। और ये जो गवर्नमेंट है ना, ये इंटायर नेशन के लिए। एंड ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट किसके लिए, गवर्नमेंट, है ना, फॉर द स्पेसिफिक रीजन या फिक्स्ड रीजन के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि प्रोविंसेस के लिए हो गई, है ना। ये जो गवर्नमेंट है ये हो गई प्रोविंसेस के लिए, है ना। तो ये जो गवर्नमेंट हो गई प्रोविंसेस के लिए हो गई। एक और लेवल की गवर्नमेंट है जिसको हमने बोला लोकल गवर्नमेंट। तो फिलहाल के लिए जो हमने पहले पढ़ा था वो हमने देखा था कि फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म एक सिस्टम है किसका, गवर्नमेंट चलाने का, जिसमें जो पावर होता है वो, है ना, जो पावर होता है वो, है ना, मिनिमम 2 लेवल पे डिवाइड होता है। अब इस तरीके से जब हमने फेडरलिज्म को समझा था, तो अब हमें जो समझना है वो समझना है कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, है ना, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म।
कि कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे फेडरलिज्म है ना, फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। ओके, तो यहां से जो हमें समझना है वो समझना है फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, कि हमें किसी कंट्री में जो वहां का गवर्नमेंट का सिस्टम है वो देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि वहां पर फेडरलिज्म है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वहां के गवर्नमेंट के जो कैरेक्टर्स हैं जिस तरीके के, वो हमें समझना पड़ेगा। तो अब एक चीज यहाँ पे समझते हैं, पहला जो हमने समझ लिया, तो पहला फीचर हमने क्या लिखा, पहला फीचर हमने क्या लिखा है ना, कि इन अ फेडरल सिस्टम, है ना, फेडरल सिस्टम, है ना, टू और मोर देन, टू और मोर देन टू टीयर, है ना, या टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो यहां से क्या हो गया बच्चे कि हमने ये कह दिया कि अगर कोई फेडरल सिस्टम है तो फेडरल सिस्टम में जो पहला कैरेक्टर है वो ये होगा कि वहां पे कम से कम 2 लेवल की गवर्नमेंट होगी। अब ये समझो कैसे होगी पूरे 2 लेवल की गवर्नमेंट, है ना। हमने कहा था, वही बात फिर से हमें समझनी है, हमने कहा था कि एक कंट्री है ना वहां पे इस तरीके से, अब ये कंट्री की बात करते हैं। अब कंट्री क्या है, अब इस कंट्री की बात करते हैं। तो कंट्री में क्या हो गया कि यहाँ पे एक तो हो गया कि होल नेशन के लिए, जिसको हमने क्या नाम दे दिया कि इंटायर नेशन के लिए, एक कंट्री हो गई उस पूरी कंट्री के लिए, है ना। उसके बाद स्टेट्स के लिए हो गया, है ना, इंटायर नेशन के लिए हो गया। फिर रीजनल बेसिस पे हो गया, किसके बेसिस पे, रीजनल बेसिस पे। और रीजनल बेसिस पे हम इसको किस में डिवाइड करते हैं, प्रोविंसेस में कर देते हैं। एंड स्पेशली अगर हम इंडिया के सेंस में बात करें तो इसको हम बोल देते हैं स्टेट्स, है ना, ये हमारे स्टेट्स हो जाते हैं, है ना। इस तरीके की हो गई। और लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है ना, जैसे जिला के लेवल पे नगर पालिका, है ना, और उसके लेवल पे भी हो गया। तो यहाँ पे एक और लेवल की होती है जिनको हम बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज, हम बोलते हैं, है ना, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, या पंचायत जिनको हम बोलते हैं, है ना, पंचायत। तो एक और लेवल की गवर्नमेंट हो गई यहाँ पे। अब इस म्यूनिसिपैलिटीज या पंचायत को हमने क्या बोल दिया, इनको हमने बोल दिया लोकल गवर्नमेंट, है ना, इनको हमने क्या बोल दिया, लोकल गवर्नमेंट बोल दिया। अब समझिए यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये हो गई हमारी लोकल गवर्नमेंट, है ना। अब यहाँ से 3 लेवल की गवर्नमेंट हो गई, एक गवर्नमेंट हो गई इंटायर नेशन के लिए, एक गवर्नमेंट हो गई रीजन या प्रोविंसेस के लिए, एक गवर्नमेंट हो गई लोकल लेवल पे। 3 लेवल की गवर्नमेंट होगी, है ना, 3 लेवल की गवर्नमेंट होगी, है ना, L1, L2, L3, ये हो गई 3 लेवल की गवर्नमेंट। अब इंटायर नेशन की जो गवर्नमेंट है ये क्या करेगी फेडरलिज्म में, ये क्या करेगी फेडरलिज्म में, कि इसके पास वो सब्जेक्ट होंगे ना जो पूरी कंट्री में कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होंगे। क्योंकि अगर ऐसे कुछ पावर, ऐसी कुछ चीजें होती हैं कंट्री में जिसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट अलग कानून बना रहा है उस टॉपिक पे तो दूसरा स्टेट अलग बना रहा है। जैसे जो स्टेट है ना, जो इंटायर नेशन के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसके पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं कॉमन इंटरेस्ट वाले, यानी कि पूरी कंट्री में उसके लिए एक ही तरीके के कानून होना, है ना, लॉज होने कंपलसरी होते हैं, है ना, कॉमन इंटरेस्ट के। जो रीजनल या गवर्नमेंट होती है प्रोविंसेस के लिए, इसके लिए जो चीजें होती हैं डे टू डे लाइफ की, कि एक जगह के, है ना, डे टू डे लाइफ की जो चीजें होती हैं, है ना, बेसिस पे जो होते हैं उसकी हम बात करते हैं। अच्छा, ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखो है क्या चीज ना, कि कुछ चीजें तो है कॉमन इंटरेस्ट की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे जो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होगी। जैसे डिफेंस की जब हम बात करेंगे या बैंकिंग की बात करेंगे तो इसके लिए पूरी कंट्री में क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन द सेंस ऑफ इंडिया कि दिल्ली में कोई और करेंसी चल रही है, यूपी में कोई और करेंसी चल रही है ना, बिहार में कोई और करेंसी चल रही है, उत्तराखंड में कोई और करेंसी चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जो कॉमन इंटरेस्ट के होने चाहिए, यानी कि वो उस उसमें जो लॉज है, जो रूल्स है, वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, है ना। कैसे, कि जैसे बैंकिंग का काम हो गया, करेंसी होगी, तो करेंसी अगर स्टेट अपने अपने तरीके से डिजाइन करने लगेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा। तो पूरी कंट्री में ट्रेड और कॉमर्स की चीजें कितना ज्यादा इम्पैक्ट होंगी।
तो बैंकिंग जैसी चीज है जो कॉमन इंटरेस्ट को हम इसी को बोलते हैं कि बैंकिंग हो गया ना, तो बैंकिंग को ही हमने क्या बोल दिया कि बैंकिंग की अगर हम बात करें तो बैंकिंग को ही हम बोलते हैं सब्जेक्ट किसका, कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बोल देते हैं, है ना। इसको हम बोल देते हैं कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट, इसको हम बोल देते हैं कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट, ठीक है। इसको हमने बोल दिया बैंकिंग हो गई, तो बैंकिंग को हमने बोल दिया कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट, क्योंकि अब बैंकिंग से जुड़े जो भी काम होंगे उसके लिए क्या होनी चाहिए, पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। कि समझो अगर एक स्टेट में कुछ और तरीके की करेंसी यूज में हो रही है, दूसरे स्टेट में कोई और करेंसी यूज हो रही है, तो कहीं ना कहीं करेंसी में अगर बहुत ज्यादा ऑप्शंस है तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना बैंकिंग के सिस्टम को लेकर के, तो रूल्स अलग अलग हो जाएंगे अलग अलग जगह के लिए। तो इसीलिए ऐसे चीजों पे क्या होता है, ये इंटायर नेशन में जो गवर्नमेंट होती है, और ये हम इसको नाम क्या देते हैं, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है इसको हम बेसिकली बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया के सेंस में इसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो गई क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहां से हमें मिल गई एक गवर्नमेंट एक लेवल की, उसका नाम क्या है बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डे टू डे लाइफ में जैसे हम यूज करते हैं, देखो जैसे अगर हम अ, मध्य प्रदेश के जमीन की बात करें, है ना, तो वहाँ के जो लैंड फॉर्म्स है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है ना, वहाँ का जो टेरेन है वो अलग तरीके का है, ऐसे यूपी का अलग है, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की चीजें हैं। अब हम इरिगेशन जैसी चीजों के लिए पूरी कंट्री में एक जैसी सिस्टम नहीं ला सकते, क्योंकि कहीं पे वाटर लेवल अलग हो, वाटर लेवल तो हर जगह अलग अलग है, अंडरग्राउंड में जो वाटर है और बाकी जो सोर्सेज हैं वाटर के वो तो अलग अलग है, उनमें जो उनके जो वॉल्यूम है वो अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो सब्जेक्ट है, अब एग्रीकल्चर कहीं पे होगा कहीं पे नहीं होगा, कहीं पे कुछ और है ना, किसी और चीज का प्रोडक्शन होगा, तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है। तो इरिगेशन जैसे सिस्टम की हम बात करें तो ये इसमें हम यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हम एक ही जैसा कानून बना देंगे कि इरिगेशन के लिए एक ही जैसा सिस्टम हर जगह इंस्टॉल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह इरिगेशन के लिए जो उसके रिसोर्सेज हैं वो वाटर ही इसका है ना, वाटर क्या, वाटर का जो वाटर रिसोर्स है वो तो यूनिफॉर्मिटी है नहीं उसमें, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ऐसी चीजों में जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करें और यूपी की बात करें तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब दोनों जगह इरिगेशन को लेके एक जैसा कानून नहीं बना सकते, तो ऐसे जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पे, वो रीजनल बेसिस पे है, तो ये सेकंड लेवल की गवर्नमेंट हो गई, तो एक लेवल की गवर्नमेंट ये होगी, है ना। और लोकल लेवल पे हम भी रखते हैं, तो पहला जो फीचर हो गया ना वो हो गया कि दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है ना, दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। यहाँ से एक चीज और समझना है कि क्या जो ये गवर्नमेंट है ना, जो रीजनल गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये क्या इंटायर नेशन वाली जो गवर्नमेंट है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या इसके ऑर्डर पे काम करती है, क्या इसके ऑर्डर पे काम करती है, इसको समझने से पहले में दूसरा फीचर समझना होता है। देखो जो इसका सेकंड फीचर है ना, जो इसका सेकंड फीचर है किसका, फेडरलिज्म का जो सेकंड फीचर है वो क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए और जो गवर्नमेंट स्टेट के लिए यानी कि प्रोविंसेस के लिए, तो क्या दोनों अलग अलग लोगों पे गवर्नेंस कर रहे हैं, नहीं, है ना। जैसे मान लो कि इन द सेंस ऑफ इंडिया, है ना, इन द सेंस ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पे है ना जो लोग हैं, तो इनके ऊपर क्या कर रहा है, इनके ऊपर क्या कर रहा है ना, ये जो पूरी कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट बनी हुई है ना, जो गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए बनी हुई है ना, तो यही लोग हैं यहाँ पे, ये पूरी कंट्री में जो लोग हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट से, है ना, जैसे मान लो कि यूपी की जनता है तो पार्लियामेंट से अगर कोई भी, है ना, अगर पार्लियामेंट से कोई भी कानून बनता है या लॉज बनाए जाते हैं और यूपी की गवर्नमेंट भी कोई भी लॉज बनाती है ना, तो दोनों में देखो या एमपी की गवर्नमेंट हो सकती है, दिल्ली की गवर्नमेंट हो सकती है, तो है क्या कि इन्हीं लोगों पे इनके, है ना, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इन्हीं के ऊपर इनका भी लॉज लगेगा, और इन्हीं के ऊपर जो सेंट्रल अथॉरिटी है ये भी जो कानून बनाएगी वो भी इन्हीं के ऊपर लगेगा। ऐसे ही क्या होता है कि अगर और किसी भी स्टेट का देखें तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का वहां के और बाकी पार्लियामेंट, दैट मीन्स कि जो सेकंड लेवल की गवर्नमेंट है वो जिनके ऊपर रूल करती है, और जो पार्ली यानी कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है
वो भी जिनके ऊपर रूल करती है वो लोग यहीं के नागरिक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अलग अलग लेवल की सरकारें, अलग अलग लेवल के जो गवर्नमेंट है, वो जिनके ऊपर गवर्नेंस कर रहे हैं वो एक ही लोग हैं कि हमारे ऊपर हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो इम्पैक्ट है वो भी हमें देखने को मिलेगा, यानी कि उसका राइट हमारे ऊपर भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। दैट मीन्स कि जो है ना, जो गवर्नमेंट होती है सेकंड लेवल की, ये क्या है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है ना, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, ये लोग गवर्नेंस है ना, ये क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। गवर्न कर रहे हैं किसके ऊपर, सेम सिटीजन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, जो हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट हमारे है ना, हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट हमारी स्टेट गवर्नमेंट का आएगा, उसी तरीके से अगर सेंट्रल अथॉरिटी भी कोई लॉ बनाती है हमारे लिए तो हम ही पे आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जो डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है ना, जो डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, ये क्या कर रही है, गवर्न क्या कर रही है, गवर्न कर रही है ना, गवर्न द सेम सिटीजन। यह कर रही है सेम सिटीजन को गवर्न कर रही है ना। इसका मतलब कि इसके ऊपर सेंट्रल अथॉरिटी का भी इम्पैक्ट है, इसके ऊपर स्टेट अथॉरिटी का भी इम्पैक्ट है। दैट मीन्स ये हो गया कि गवर्नमेंट अलग अलग लेवल की तो है, बट उनका गवर्नेंस किस पे हो रहा है, वो एक ही लोगों पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जनता पे कर रही है, अलग जनता पे सेंट्रल अथॉरिटी कर रही है, स्टेट अथॉरिटी अलग जनता पे कर रही है, ऐसा नहीं है। दोनों एक ही जनता पे कर रहे हैं है ना। तो सिटीजन जो होते हैं ना वो एक ही होते हैं, उन्हीं के ऊपर इनका क्या होता है, गवर्नेंस चलता है। अब यहाँ से एक चीज और समझ में आएगा कि जब ये ऐसा हो रहा है तो क्या एक ही सब्जेक्ट को मान लो कि ये भी इन्हीं के ऊपर कर रहे हैं, ये भी इन्हीं के ऊपर शासन कर रहे हैं, तो जब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट सेम सिटीजन पे गवर्न कर रही है तो क्या दोनों में झगड़े नहीं होंगे, होते। कब होते, जब इनके राइट्स डिफाइन नहीं होते। और कौन से राइट्स, वो राइट्स कि आप किन किन इश्यूज को लेके, किन किन मुद्दों को लेके, किन किन टॉपिक्स पे लेके क्या करोगे, गवर्नेंस करोगे। तो है क्या कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो सेंट्रल अथॉरिटी है ना, जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको अपना अलग मिला हुआ है, जो स्टेट अथॉरिटी है उसको अपना अलग मिला हुआ है ना। जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको अपना अलग मिला हुआ है और जो स्टेट अथॉरिटी है उसको अपना अलग मिला हुआ है ना, है ना। तो अब यहाँ से क्या है कि जब हम सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी की बात करते हैं तो इनके अपने अपने काम करने के दायरे फिक्स कर दिए गए है ना, जिनको हम कहते हैं कि इनका एक फिक्स एरिया है, एक रीजन है। तो क्या है ये एरिया, तो यहाँ से हमें एक टर्म समझना है। एक टर्म क्या समझना है, उस टर्म का नाम है जुरिस्डिक्शन, है ना। क्या है, इसका नाम है जुरिस्डिक्शन, है ना, जुरिस्डिक्शन। अब ये क्या होता है, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड रीजन है ना, एक फिक्स्ड रीजन, एक फिक्स्ड रीजन जिसके ऊपर लीगल अथॉरिटी होती है किसी की, है ना, जिसके ऊपर लीगल अथॉरिटी होती है, यानी कि लीगली उनको क्या कर दिया गया, ऑथराइज्ड कर दिया है उस रीजन पे कोई भी काम करने के लिए, है ना। तो जैसे कुछ टॉपिक्स हो गए उसको फिक्स कर दिया, कहा कि इस टॉपिक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, तो वो क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज्ड कर दिया लीगली। अब ये करेगा कौन, तो अगर हम इंडिया के सेंस में बात करें बच्चे कि इंडिया के सेंस में ये सब कौन कर रहा है, तो इंडिया के सेंस में ये जो डिफाइन करने का काम है ये कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये किसका है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट है ना, चाहे वो सेंट्रल अथॉरिटी हो चाहे वो स्टेट अथॉरिटी हो, उनका एक लीगल है ना, लीगल अथॉरिटी उनको दे दिया है एक फिक्स्ड रीजन पे कि आप इस पे क्या करेंगे, इस पे काम करने के लिए ऑथराइज्ड किए जाते हैं, है ना, क्या किए जाते हैं, ऑथराइज्ड कर दिए जाते हैं, है ना। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, है ना, यहां से हमें क्या समझ में आया कि ये करते तो है सेम सिटीजन पे गवर्न, है ना, बट इनके जो काम करने के जो है ना दायरे हैं वो अलग अलग है, एक ही नहीं है। तो यहां से फिर हमें क्या समझ में आया है, जो तीसरा, आई थिंक तीसरा था, हाँ तीसरा, तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि जो तीसरा फीचर है इसका वो क्या था कि डिफरेंट, है ना, डिफरेंट, है ना, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स
ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के पास क्या होता है, अपने अपने जुरिस्डिक्शन होते हैं। और जुरिस्डिक्शन क्या है वो हमने समझ लिया कि एक लीगल एक फिक्स्ड एरिया है ना, फिक्स्ड रीजन है ना, जिसपे क्या होता है, जिसपे क्या होता है, जिसपे क्या होता है वो लीगली ऑथराइज्ड कर दिए जाते हैं उस पे अपने तरीके से काम करने के लिए। तो ये हो जाता है। तो तीसरा फीचर हमें क्या देखने को मिला कि इनके पास क्या है, जुरिस्डिक्शन हो जाता है। किस चीज का, अलग अलग गवर्नमेंट के पास अलग अलग जुरिस्डिक्शन है क्या करने के लिए, काम करने के लिए। तो यहाँ तक हमें 3 पॉइंट समझ में आया। पहला पहला ये समझ में आया कि 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट, दूसरा वो इस सेम सिटीजन पे गवर्न करते हैं, तीसरा गवर्न तो सेम सिटीजन पे करते हैं बट किन किन मुद्दों पे गवर्न करेंगे इसके लिए उनका एक जुरिस्डिक्शन होता है ना। जैसे स्टेट अपनी फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया में करेगी और अपने लोगों पे करेगी, क्या करेगी इसके लिए अलग से डिफाइन किया जाता है, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने देखा कि एक है ना, एक और हमने देखा कि जो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट होती है उनके अपने जुरिस्डिक्शन होते हैं। अब एक चीज और जो हमें यहाँ से समझ में आना चाहिए वो होता है कि जब हम जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से और एक चीज समझ में आना चाहिए कि ये जो जुरिस्डिक्शन है ना, ये आता कहाँ से है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कहाँ से आता है। अगर आप देखो तो कहाँ से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। तो यही हमारा जो चौथा पॉइंट है ये हो जाता है कि चौथा जो यहाँ का फीचर है वो क्या होता है कि जो जुरिस्डिक्शन है ना, ये जो जुरिस्डिक्शन डिफाइन किया गया है ये क्या है, ये फिक्स है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती। और ये कहाँ पे है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट वाले पे भी हम बनाएंगे, है ना। कि मान लो कि ये यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट से यही हो जाए कि सेंट्रल अथॉरिटी का है कि हम स्टेट गवर्नमेंट का भी कानून बनाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शन थे उसमें एंट्री करना चाहता है कौन, सेंट्रल अथॉरिटी। और ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये चीज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया है ना। और ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, यानी कि है ना, ये क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। दैट मीन्स कि इसमें किसी भी तरीके से है ना इंक्रोचमेंट या ओवरलैपिंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये चीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दे रखा है। अब यहां से एक सिनेरियो और आएगा कि अगर ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दे रखा है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फिर भी गवर्नमेंट जो है कोशिश करे। ऐसा भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट फिर भी कोशिश करे, है ना। तो यहां से क्या होता हो सकता है कि अगर जिसके पास ज्यादा पावर है, कहीं ना कहीं सेंट्रल अथॉरिटी के पास ज्यादा पावर होगा, तो वो क्या करे कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं मान लो ऐसा हो भी सकता है कि सेंट्रल अथॉरिटी क्या करे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में एंटर कर जाए और वहां से उसके टॉपिक्स पे कानून बना दे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्यों, अगर ऐसा होगा तो हमारे यहाँ एक और सिस्टम है ना। और उस सिस्टम में एक और इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है कोर्ट्स। जो हमारे कोर्ट्स है बेटा, जो हमारे कोर्ट्स है ना, जो हमारे कोर्ट्स है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो इनके पास क्या है ना, जैसे हमारे जो हाईएस्ट कोर्ट है वो क्या करते हैं, एक अंपायर की तरह रहते हैं। अंपायर क्या करता है, चेक करता रहता है सही गलत, है ना। तो ये क्या करते हैं, एक अंपायर की तरह एक्ट करते हैं, है ना, एक्ट लाइक एन एम्पायर, है ना। तो एक अंपायर की तरह एक्ट करते हैं। और अंपायर क्या करता है, वही काम ही करते हैं। तो ये क्या देखते रहते हैं कि क्या जो प्रोविजंस हैं, है ना, ये क्या देखते हैं कि जो प्रोविजंस है ना, द प्रोविजंस, प्रोविजंस किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है, क्या गवर्नमेंट, है ना, क्या गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रही है कि नहीं। अगर ऐसा हो गया कि सेंट्रल अथॉरिटी स्टेट अथॉरिटी के जुरिस्डिक्शन में एंटर करती है, तो कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट, है ना, और इंटरवीन। तो कोर्ट्स क्या करें, कोर्ट्स क्या करेंगे, यहाँ से इंटरवीन करेंगे और उसको जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं उसको वो क्या कर देंगे, अनाउंस कर देंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और उसके बाद वो प्रैक्टिसिंग में नहीं आ पाएगी, तो इसको क्या कर देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनाउंस कर देंगे। अगर अगर वो ऐसा है तो, है ना, अगर वो इलीगल जा रहे हैं तो यहाँ से हमें पांचवा फीचर पता चल जाता है ना, कि यहाँ से क्या है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के, है ना, अगर गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट कर रही है, ओवरलैपिंग करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि
है ना। यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि कोर्ट क्या कर देते हैं, कोर्ट क्या कर देते हैं, है ना, कोर्ट क्या कर देते हैं, यहाँ से उसको इंटरवीन करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं वो क्या पढ़ने हैं? अब यहाँ से जो अगला पॉइंट है वो ये है कि इनके पास अलग अलग, क्योंकि सरकार चलानी है, लोगों के लिए काम करना है, तो पैसे भी चाहिए। और पैसे के लिए क्या सेंट्रल अथॉरिटी से बार बार स्टेट अथॉरिटी डिमांड करेगी? नहीं। देखो, दो तरीके के सिस्टम हमने पढ़ा था गवर्नमेंट में। एक सिस्टम था यूनिटरी, है ना, और एक है फेडरल, एक है फेडरल। यूनिटरी में क्या होता है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है और जो स्टेट अथॉरिटी है, इसमें जो पावर होता है वो सेंट्रल अथॉरिटी के ही छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होता है। ये मेन यूनिट होती है और ये क्या होती है, उसके सब यूनिट्स होते हैं, ये उसके सब यूनिट्स होते हैं। तो इसी में पावर डिवाइड होता है ना। और ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है ना, जो मेन यूनिट है इसकी, वो क्या कर सकती है, वो इट कैन ऑर्डर, है ना, ये इसको ऑर्डर दे सकती है। दैट्स वाई ये इसके सबऑर्डिनेट होते हैं। और आपको पता है, अगर ऑर्डर आ गया है, हैव टू ओबे, उनको मानना पड़ेगा। ऑर्डर कर सकते हैं, बट जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो सेंट्रल अथॉरिटी है ये स्टेट अथॉरिटी को ऑर्डर नहीं कर सकती, ऑर्डर नहीं कर सकती किसी चीज के लिए, है ना। तो ये इस पे डिपेंड नहीं होते, ये इन पे डिपेंड होते हैं, इनकी इन पे डिपेंडेंसी होती है। इनको ऑर्डर नहीं, ऑर्डर कर इनको मानना पड़ेगा, ये इनको ऑर्डर नहीं कर सकते, इनका अपना अपना, है ना, एरिया डिफाइंड है, इनको लीगली ये चीजें मिल चुकी हैं। तो यहाँ से हो गया कि इनका जो ऑर्डर है ना, ये इस तरीके से डिफाइन होती है, तो ये इनके सबऑर्डिनेट नहीं होते, ये इनके सबऑर्डिनेट होते हैं। बट ये जो अथॉरिटी है ना, ये सबऑर्डिनेट नहीं होती, ये सबऑर्डिनेट नहीं होती किसके, ये सबऑर्डिनेट नहीं होती, सेंट्रल अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट नहीं होती। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि इनको कोई भी डिसीजन लेना है तो वो बार बार पूछेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि ये इस चीज के लिए नहीं बने, ये फेडरल सिस्टम है। अब यहाँ से फिर आगे क्या होता है कि जब ये पूछेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं सरकार चलाने के लिए पैसे भी चाहिए, लोगों के लिए पॉलिसीज लानी होंगी, है ना, स्कीम्स लाने होंगे, लोगों को सैलरी देनी होगी जो लोग गवर्नमेंट में काम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने काम लोगों से काम कराती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों से काम कराती है ना। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनको भी, है ना, सैलरी देनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं सरकार के, है ना, जो योजनाएं लाते हैं, जो स्कीम्स लाते हैं, उसके लिए सैलरी देनी होती है लोगों को, उसमें जो लोग जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये तो पैसा इससे मांगेगी नहीं सेंट्रल अथॉरिटी से। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि डिफरेंट ईयर ऑफ द गवर्नमेंट के पास क्या होती है, अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, कि वो पैसे कैसे अरेंज करेंगे, टैक्सेशन वगैरह, है ना, ये सारी की सारी चीजें, है ना, इस चीज को लेकर के इनके पास डिपेंडेंसी नहीं होती, है ना। तो इनकी अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, जिस तरीके से एक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमने फेडरलिज्म के फीचर्स देख लिए, है ना। अब फेडरलिज्म एक एक अच्छा फेडरलिज्म कैसे बनेगा, एक अच्छा फेडरलिज्म क्या बनेगा?